नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है बुक सार चैनल में, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं। आज की अद्भुत यात्रा हमें ले चलेगी मृत्यु के उस द्वार तक, जिसे पार कर कुछ लोग लौटे और उनके अनुभवों ने बदल दी हमारी सोच, हमारा विज्ञान और जीवन का अर्थ। यह कहानी है एक डॉक्टर की, एक वैज्ञानिक की, जिसने अपने जीवन को उन रहस्यमय अनुभवों को समझने में लगा दिया, जिन्हें हम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी मृत्यु के समीप के अनुभव कहते हैं। और आज हम विस्तार से जानेंगे क्या होता है जब कोई मृत्यु के इतना पास जाता है कि जीवन से बाहर झांक आता है और फिर वापस लौटता है। यदि आप भगवान, आत्मा, मृत्यु के बाद जीवन और चेतना के रहस्यों में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो मृत्यु से परे है लेकिन जीवन को और गहराई से समझा देती है। भाग 1, डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन की शुरुआत। वर्ष 1975। एक आपातकालीन कक्ष, एक घायल युवती जिसे जहर निगलने के कारण अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन उस समय एक युवा मनोचिकित्सक उस युवती को देख रहे थे। वह कोमा में थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी आंखें ने सुनी थी। जब वह ठीक हुई और होश में आई तो उसने कहा, डॉक्टर, जब आप मेरी जांच कर रहे थे मैं छत से सब कुछ देख रही थी। आपने जेब से एक लाल पेन निकाला और नर्स से कुछ कहा। मैं सुन रही थी, देख रही थी, लेकिन मेरा शरीर वहां बिस्तर पर पड़ा था। डॉक्टर चौंक गए। यह कैसे संभव था? वह युवती तो बेहोश थी, कोमा में थी। कैसे उसने डॉक्टर की हर हरकत देखी और सुनी? डॉक्टर ग्रेसन को यहीं से जीवन की एक नई दिशा मिली। भाग 2, मृत्यु के निकट अनुभव क्या होते हैं? मृत्यु के निकट अनुभव यानी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को हम हिंदी में मृत्यु सन्निकट अनुभव कह सकते हैं। ये ऐसे अनुभव होते हैं जो उन लोगों को होते हैं जो चिकित्सा रूप से मृत घोषित किए गए थे या जिन्हें अत्यधिक गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया और बाद में वे ठीक हो गए। इन अनुभवों में लोग बताते हैं कि वे अपने शरीर से बाहर निकल गए। उन्होंने एक सुरंग देखी, एक प्रकाश की ओर जाते हुए महसूस किया, किसी दिव्य प्रकाश या प्राणी से भेंट की, अपने पूरे जीवन की झलक एक साथ देखी और सबसे महत्वपूर्ण उन्हें लगा कि वे घर लौट रहे हैं और फिर किसी अदृश्य शक्ति या आदेश से वे लौट आए अपने शरीर में। डॉक्टर ग्रेसन ने ऐसे अनुभवों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का बीड़ा उठाया। भाग 3, विज्ञान की प्रतिक्रिया और डॉक्टर का संघर्ष। साइंस की दुनिया में ऐसा कुछ मानना आसान नहीं था। डॉक्टर ग्रेसन खुद एक वैज्ञानिक थे। वे मस्तिष्क, न्यूरोट्रांसमीटर और दवाओं पर विश्वास करते थे, पर उन्होंने देखा इन अनुभवों को दवाएं नहीं समझा सकती, ऑक्सीजन की कमी नहीं समझा सकती। यह सिर्फ भ्रम नहीं हो सकते। लोग जो बता रहे थे वह इतना गहराई से, स्पष्टता से और परिवर्तनकारी तरीके से था कि डॉक्टर को मानना पड़ा यह सिर्फ मन का भ्रम नहीं हो सकता। डॉक्टर ने एक के बाद एक सैकड़ों नहीं हजारों केस स्टडीज जुटाई। हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर धर्म के लोगों से बात की। उन्होंने पाया कि इन अनुभवों के बाद लोग बदल जाते हैं। वे पैसे, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा से दूर हो जाते हैं। वे सेवा, प्रेम और करुणा की ओर बढ़ते हैं। उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहता और वे मानते हैं, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं। भाग 4, एक सैनिक की कहानी। वियतनाम युद्ध में घायल हुआ एक सैनिक, उसे बंदूक की गोली सीने में लगी थी। वह मृत प्राय अवस्था में अस्पताल लाया गया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से कुछ मिनटों बाद उसका दिल फिर से धड़कने लगा। जब वह ठीक हुआ, उसने जो कहा वह डॉक्टरों के लिए असंभव जैसा था। उसने बताया, मैं अस्पताल के बाहर हवा में तैर रहा था। मैं देख रहा था कैसे डॉक्टर मेरी छाती में चीरा लगा रहे हैं और फिर एक सुरंग दिखाई दी जिसके पार एक बेहद शुद्ध प्रकाश था। वहां मेरे दादा खड़े थे जो वर्षों पहले मर चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारा समय अभी नहीं आया, वापस जाओ। और एक झटके में मैं फिर शरीर में लौट आया। वह सैनिक पहले बहुत क्रोधी, आत्म केंद्रित था, लेकिन इस अनुभव के बाद उसमें करुणा आ गई। उसने शांति और सेवा को जीवन का लक्ष्य बना लिया। भाग 5, क्या यह मस्तिष्क का धोखा है? अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह सब दिमाग का खेल है? डॉक्टर ग्रेसन ने न्यूरोलॉजिस्ट से बात की, रिसर्च पेपर्स पढ़े, खुद प्रयोग किए। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जब मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलती तब ऐसे भ्रम हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ग्रेसन ने पाया कि जब मस्तिष्क पूरी तरह बंद हो जाता है, ईजी फ्लैट हो जाता है, तब भी लोग अनुभव कर रहे होते हैं।
यदि मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा तो अनुभव कैसे हो सकता है? इसका अर्थ है चेतना सिर्फ मस्तिष्क में सीमित नहीं है, वह शायद मस्तिष्क से परे है। भाग 6, चेतना शरीर से परे। अब डॉक्टर ग्रेसन ने गहराई से यह विषय उठाया। चेतना, कॉन्शियसनेस क्या है? हम मानते हैं कि सोच, समझ, स्मृति सब मस्तिष्क से निकलती है, लेकिन यदि मस्तिष्क बंद होने पर भी कोई अपने अनुभव बता रहा है तो यह चेतना कहां से काम कर रही है? डॉक्टर ने कहा शायद मस्तिष्क एक रिसीवर है, न कि निर्माता। जैसे रेडियो तरंगें बाहर से आती हैं और रेडियो डिवाइस उन्हें पकड़ता है, वैसे ही चेतना एक बाहरी ऊर्जा हो सकती है जो शरीर के जरिए व्यक्त होती है। मृत्यु के बाद वह मुक्त हो जाती है। भाग 7, एक वृद्ध महिला की गवाही। एक महिला जो कोमा में थी, उसे ब्रेन हैमरेज हुआ था। वह हफ्तों तक बेहोश रही। जब वह उठी उसने कहा, मैं अपने शरीर से बाहर थी। मैंने देखा कि मेरी बेटी खिड़की के पास बैठी थी, वह प्रार्थना कर रही थी। मैंने देखा कि एक डॉक्टर रो रहा था। उसकी बेटी और डॉक्टर दोनों चौंक गए क्योंकि महिला कोमा में थी, आंखें बंद थीं, इन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। उसने वह सब कैसे देखा? भाग 8, मृत्यु का भय समाप्त हो जाना। डॉक्टर ग्रेसन ने देखा कि लगभग सभी अनुभवकर्ताओं में एक सामान्य बात थी, अब उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। उन्होंने कहा, मृत्यु एक अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करना। उनका जीवन बदल गया। अब उन्हें छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता। वे प्रकृति को अधिक महसूस करते हैं, पशु पक्षियों से बात करते हैं और दूसरों की पीड़ा को समझने लगे हैं। भाग 9, धर्म, आत्मा और अनुभव। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था, क्या ये अनुभव केवल धार्मिक लोगों को होते हैं? उत्तर था नहीं। डॉक्टर ग्रेसन ने पाया कि नास्तिकों को भी ऐसे अनुभव होते हैं। कुछ लोगों का कोई धार्मिक विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें भी प्रकाश, आत्मीयता और जीवन की झलक मिली। इसका अर्थ है यह अनुभव सार्वभौमिक है, यह किसी धर्म, जाति या संस्कृति से बंधा नहीं। भाग 10, जीवन की समीक्षा, लाइफ रिव्यू। डॉक्टर ग्रेसन को ऐसे दर्जनों अनुभव सुनने को मिले जहां लोगों ने कहा कि उन्हें अपने पूरे जीवन की झलक मिली, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो, बचपन से लेकर वर्तमान तक की हर घटना, हर भावना, हर निर्णय, सब कुछ। लेकिन ये केवल दृश्य नहीं थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने दूसरों की भावनाएं भी महसूस की, जिन्हें उन्होंने कभी ठेस पहुंचाई थी या प्रेम दिया था। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने बताया कि जब उसने अपने छोटे भाई को डांटा था तो इस अनुभव में उसने वही दुख महसूस किया जो उसका भाई उस समय महसूस कर रहा था। यह केवल स्मृति नहीं थी, यह एक आम आत्मिक उत्तरदायित्व था। भाग 11, एक बच्चे की यात्रा। डॉक्टर को एक बच्चा मिला, महज 8 वर्ष का, जिसने डूबने के दौरान मृत्यु का अनुभव किया था। बच्चे ने बताया कि वह पानी में नीचे जा रहा था, लेकिन उसे घबराहट नहीं हो रही थी। एक प्रकाश आया और उसमें एक महिला दिखाई दी जिसे वह पहचान नहीं सका, लेकिन वह महिला उसे बेहद प्रेम से देख रही थी। उसने कहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा जैसे वह कह रही हो, अभी तुम्हें लौटना है। बच्चा जब वापस आया तब से वह असामान्य रूप से शांत और परिपक्व हो गया था। भाग 12, आत्महत्या करने वालों के अनुभव। डॉक्टर ग्रेसन ने उन लोगों से भी बात की जो आत्महत्या की कोशिश में मरते मरते बचे थे। उन्होंने भी प्रकाश, प्रेम और जीवन की झलक देखी, परंतु एक अंतर था, उन्हें आत्म स्वीकृति और क्षमा की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। एक युवक ने बताया, वहां कोई मुझे दंड नहीं दे रहा था, मैंने खुद को देखा और समझा कि जीवन कितना कीमती था और मैंने उसे व्यर्थ समझा। जब वह लौटा तो उसने जीवन को पूरी तरह अपनाया। भाग 13, क्या यह सभी के साथ होता है? यह प्रश्न स्वाभाविक था। क्या हर कोई जिसने मृत्यु के करीब का अनुभव किया उस समय उसे यह सब दिखा? डॉक्टर ने उत्तर दिया, नहीं। कुछ लोग केवल अंधकार महसूस करते हैं, कुछ केवल शांत नींद जैसा अनुभव करते हैं, लेकिन बहुतों को प्रकाश, प्रेम और चेतना का अनुभव होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हर आत्मा का अनुभव अलग हो सकता है, जैसे स्वप्न में सभी को अलग दृश्य दिखाई देते हैं। भाग 14, मृत्यु से परे जीवन। डॉक्टर ग्रेसन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मृत्यु शरीर का अंत है, पर चेतना का नहीं। वह कहते हैं, यह कहना कि चेतना मस्तिष्क से उत्पन्न होती है उतना ही असंगत है जितना यह कहना कि रेडियो आवाज पैदा करता है। उनका मानना है कि चेतना एक व्यापक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है
जो शरीर के जरिए केवल अभिव्यक्त होती है। मृत्यु के बाद वह ऊर्जा कहीं जाती है, शायद किसी अन्य आयाम में, शायद उसी ब्रह्म में विलीन हो जाती है। भाग 15, अनुभव के बाद जीवन में परिवर्तन। डॉक्टर ने देखा कि जिन लोगों को मृत्यु के निकट का अनुभव हुआ, उनके जीवन में ये सामान्य परिवर्तन होते हैं। भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह कम हो जाता है, धर्म या संस्था से ज्यादा आध्यात्मिकता बढ़ती है, सेवा, दया और करुणा की भावना तीव्र हो जाती है। वे जीवन को एक उपहार मानते हैं, न कि बोझ, और सबसे महत्वपूर्ण, वे मृत्यु को भय की नहीं, परिवर्तन की तरह देखते हैं। भाग 16, डॉक्टर की आत्म स्वीकृति। इस पुस्तक के अंत तक डॉक्टर ग्रेसन एक वैज्ञानिक से एक साधक की यात्रा पर निकल पड़े थे। उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर विज्ञान के नाम पर आत्मा को नकारा, पर उन हजारों चेहरों ने जिनसे मैंने बात की, मुझे दिखा दिया कि विज्ञान से परे भी सत्य होता है। उनके लिए यह पुस्तक केवल डेटा नहीं थी, यह एक श्रद्धांजलि थी उन लोगों को जो मृत्यु के पार कुछ देखकर लौटे और हमें सिखा गए कि जीवन क्या है। प्रिय दर्शकों, आज आपने जो सुना वह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक डॉक्टर की 40 वर्षों की यात्रा थी, जो हमें यह समझाने के लिए थी कि मृत्यु केवल एक दरवाजा है, एक परिवर्तन है, और चेतना की कहानी वहां से शुरू होती है जहां हम सोचते हैं कि वह समाप्त हो जाती है। यदि इस वीडियो ने आपके मन में मृत्यु का भय थोड़ा भी कम किया है या जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदला है, तो कृपया इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। यदि आप एक सच्चे साधक हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्या आपको कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जिसे आप शब्दों में नहीं बांध सकते। आपका साथ, आपकी ऊर्जा और आपकी जिज्ञासा, यही इस यात्रा को अर्थ देती है। हम फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक, एक नए अनुभव के साथ। धन्यवाद।